इस 73 का दौरा किया, क्या मामला है? सर्वे नंबर 178-3 पिछले चंद दिनों पहले मालिक जो हाई कोर्ट के अंदर इस ज़मीन को लेकर के केस लड़ रहा था, उसके हक़ में फ़ैसला आया था और जनवरी के महीने में ग़ालिबन 23 तारीख को उसके हक़ में फ़ैसला आया। उसके बाद से अब तक इस मामले को संभालने की कोशिश मुख्तलिफ़ लोगों की तरफ से होती रही, लेकिन मामला किसी सूरत में काबू में आया नहीं। इससे क़त्ए नज़र के इस मामले में किसकी कोताही थी, कोर्ट के हाई कोर्ट के जजमेंट की वजह से वो पूरी बस्ती ख़त्म कर दी गई, ज़मीन बोस कर दी गई। जिस दिन ये मामला था उस दिन कमिश्नर से मैंने बात की थी, तो कमिश्नर का ये कहना था कि हाई कोर्ट का फ़ैसला है कि ये जगह खाली करके मालिक को देना, और जनवरी में आपको ये काम करना चाहिए था, आपने ये काम किया नहीं, इसलिए 48 घंटे के अंदर आप जगह क्लियर करके मालिक को देना। आप सरकार के नौकर हो, अगर आपने ये काम नहीं किया तो तुम्हें घर भेज दिया जाएगा। तो कमिश्नर से बातचीत हुई थी, लेकिन कमिश्नर हाई कोर्ट के फ़ैसले की वजह से अपनी मजबूरी ज़ाहिर किया और जो कार्रवाई होनी थी वो कार्रवाई हुई, और उसमें किसी तरह की कोई मदद या कोई उसको बस्ती उजाड़ने के काम को मौखर किया जाए, ऐसी कुछ सूरत हाल बनी नहीं। अब बात ऐसी है कि बस्ती तो उजड़ गई है और तकरीबन 200 से ज़ायद टुकड़े हैं और तकरीबन 150 के करीब टुकड़ों पर मकानात कच्चे पक्के बने हुए थे, और हाई कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक कारपोरेशन ने वो सारे मकानात मुनहदिम कर दिए, ज़मीन बोस कर दिए। गरीबों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इस सिलसिले में आज मेरा वहाँ जाना हुआ था। जिन लोगों के वहाँ पे मकानात थे उनमें से बेशतर लोगों ने तो किराए का मकान ले करके या अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ रह करके वो अपना दिन निकाल रहे हैं, लेकिन मैंने वहाँ पे देखा कि कुछ लोग ऐसे भी थे कि जिनके पास कोई इंतज़ाम नहीं था, वो लोग उसी जगह पर खुले आसमान के नीचे पड़े हुए थे। उस सिलसिले में अलाउ आया हुआ था और इब्राहिम इब्बू रौनकाबाद वो भी इस मामले में कोशिश कर रहा था, रईस सोडे वाला वो भी कोशिश कर रहा था, और जो हाई कोर्ट का वकील है जिसके नाम पर ये जगह है और जिसको कोर्ट का फ़ैसला उसके हक़ में आने के बाद ये कार्रवाई हुई है, कल उससे भी बातचीत हुई, तो कोशिश ये की जा रही है कि जो उसकी रकम है उसको दे दी जाए और वो जिन लोगों को ज़मीन का टुकड़ा दिया गया था उनको ख़रीदी दे दे। इस सिलसिले में कई लोग कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो काम बन जाएगा और उसको जो पैसा देना है वो पैसा दे दिया जाएगा, तो वो लोगों को ख़रीदी भी। जनवरी में सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने GR निकाला था, जिसके पेश नज़र पूरे महाराष्ट्र में 262 किले हैं। किले की ज़मीनों पर जो लोग आबाद हैं उन तमाम लोगों को किले की ज़मीन खाली करना, और उसके लिए हर जगह ज़िम्मेदारी मकामी तौर पर जो भी कमिश्नर हो, तहसीलदार हो, प्रांत हो, कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, सबको दी गई है। मालेगांव किला झोपड़पट्टी जिसका मामला और जगहों से मुख्तलिफ रहा है और ये मामला काफ़ी दिनों से सुर्खियों में रहा। किला झोपड़पट्टी में रहने वाले लोक आयुक्त में गए थे, अपनी बात उन्होंने रखी थी। लोक आयुक्त का ये फ़ैसला आया था कि सरकार इनको मुतबादिल जगह दे, उसके बाद उनको यहाँ से हटाए। अब जनवरी से लेके अब तक जो कोशिश हो रही थी, तमाम तर कोशिशों के बावजूद 5 महीना 4 महीना गुज़र गया। मई के आज 8 तारीख़ है, अभी तक जो है सरकार को पाबंद किया गया था कि उनको मुतबादिल जगह देना। सरकार ने कोई मुतबादिल जगह का इंतज़ाम किया नहीं है। हम लोगों ने कुछ सुझाव दिए थे, लेकिन वो सुझाव बस्ती वालों को मंजूर नहीं है। कारपोरेशन जो है
उन्होंने घरकुल योजना में भेजने की कोशिश की तो उन लोगों को ये बात बस्ती किला झोपड़पट्टी वालों को मंजूर नहीं है। किला झोपड़पट्टी के लोग चाहते हैं कि घरकुल योजना से हट करके हमें सरकार कोई जगह दे मुतबादिल, तो हम वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। अब ये आखिरी महीना है, 31 मई उनको डेडलाइन दी गई थी और अभी तक कोई इंतज़ाम नहीं हो सका। तो मैं महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत दादा पवार के पास लोक आयुक्त के जजमेंट की कॉपी और अब तक जो कागज़ी व्यवहार हुआ है वो सब कुछ और अपना एक लेटर लगा करके मैंने उनको दिया था। सूरत हाल मैंने उनको बताई तो फ़ौरन उन्होंने नासिक ज़िला कलेक्टर को जलद शर्मा को फ़ोन लगवाया और फ़ोन लगाने के बाद उसको आदेश दिया कि जब तक इनको कोई मुतबादिल जगह नहीं दी जाती वहाँ तक उनको यहाँ से हटाया ना जाए। कलेक्टर का ऐसा बोलना था कि सरकार का GR है जनवरी के महीने का कि 31 मई तक इनको यहाँ से खाली किया जाए। तो अजीत दादा पवार ने कहा कि मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर हूँ और तुमको बोल रहा हूँ कि पहले इनको जगह देना लोक आयुक्त के फ़ैसले के मुताबिक, उसके बाद उनको यहाँ से हटाना। इसलिए पहले आप जगह दो, उसके बाद उनको हटाने का जो भी प्रोग्राम होगा करो। को मैं जो दहशत गर्दाना कार्रवाई माजी में भी होती रही है और अभी अप्रैल के आखिरी अशरे में गालिबन 22 अप्रैल को पहलगाम कश्मीर के अंदर जो है 26-27 बेगुनाह लोगों को गोलियों से भून दिया गया। ये सूरत हाल बहुत ही तकलीफ़ दे और अफसोसनाक है। बेगुनाह लोगों का कत्ल कानूनन तो जुर्म है ही, मज़हब इस्लाम के एतबार से भी ये बहुत संगीन और बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा जुर्म है। इसलिए हम इसकी मजम्मत करते हैं, इसका निषेध करते हैं। और जो दहशत गर्दाना कार्रवाई की गई है कहीं ना कहीं पाकिस्तान की हुकूमत जो है उनकी सरपरस्ती और उनको सपोर्ट करती है। इसलिए भारत सरकार ने पाकिस्तान के ऊपर जो स्ट्रेटेजिक कार्रवाई की है हम उसकी हिमायत और उसका सपोर्ट करते हैं। और हम तो ये चाहेंगे कि पाकिस्तान को उसकी इन गलत हरकतों की वजह से ऐसा सबक मिलना चाहिए कि आइंदा वो बेगुनाहों की जान लेने से पहले 10 मरतबा सोचे। पाकिस्तान के दरमियान जो इस वक्त जंग की सूरत हाल है और अभी चंद दिनों पहले काफ़ी प्रोग्रामिंग के बाद भारत सरकार ने जो कार्रवाई की है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की मुखालफत में और भारत सरकार की हिमायत में कल बरोज़ जुमा 5 बजे हम मुशावरत चौक से रैली निकालेंगे जिसमें हिंदुस्तान और भारत की हिमायत और पाकिस्तान की मजम्मत के साथ हम लोग शहीदों की यादगार तक जाएंगे और अपना मेमोरेंडम हम सरकार को देंगे और उसके बाद हमारी वापसी होगी। इसलिए मालेगांव शहर के तमाम ही नागरिक से और ख़ास तौर पर मुसलमानों से मेरी ये गुजारिश है कि हमारे इस प्रोग्राम के अंदर शरीक हों और भारत सरकार जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद नारों के साथ ये हमारा मजम्मती जुलूस और फ़ौज की हिमायत का ये जुलूस मुशावरत चौक से निकल करके शहीदों की यादगार पहुँचेगा और वहीं पर अपनी बात रख करके निवेदन दे करके हम अपना प्रोग्राम मुकम्मल करेंगे। आम लोगों से शिरकत की हमारी गुजारिश है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला आया है कि इलेक्शन कमीशन को और महाराष्ट्र सरकार को उन्होंने आदेश दिया है कि 1 महीने के अंदर इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन निकलना चाहिए और 4 महीने के अंदर इलेक्शन की पूरी कार्रवाई मुकम्मल होनी चाहिए। अब इस मसले को लेकर के जो इलेक्शन बरसों से रुका हुआ था वो 4 महीने के अंदर हो जाएगा, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और उसका पालन करना इलेक्शन कमीशन और महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी है। मालेगांव के अंदर भी तकरीबन 2-2.5 साल से इलेक्शन मौखर रहा है। अब ये इलेक्शन भी होगा और इस इलेक्शन को लेकर के शहर में तमाम सियासी पार्टियां अपनी जद्दोजहद में लग चुकी हैं, इलेक्शनी सरगर्मियां जारी हो चुकी हैं। तो इलेक्शन होगा, हम भी इंशाअल्लाह इलेक्शन में पूरी ताकत के साथ उतरेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि हम अपना मेयर बिठाएं और शहर को विकास के रास्ते पर ले जा कर के जो ख़ास तौर पर
झोपड़पट्टियों में रहने वाले और अतराफ़ और किनारों की बस्तियां हैं जहां बुनियादी सहूलियात भी नहीं है, उन्हें मूलभूत सहूलियात मुहैया कराने की हमारी ज़िम्मेदारी होगी। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि कॉरपोरेशन में हमारा मेयर हो, ताकि हम जो विकास का प्रोग्राम ले कर के चल रहे हैं उस विकास के प्रोग्राम में कहीं से हमें किसी रुकावट का सामना न करना पड़े।